हे एवरीवन, देखिए हम आज जो 2024 का हमारे पास में एग्जाम पेपर है, 2024 का है सेट ई। इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे कवर करेंगे, वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम बिना कुछ नॉलेज के हम अटेंड कर सकेंगे। अब कैसे अटेंड करेंगे? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2024 में आया था यूपीएससी में, ठीक है? प्री का एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन? देखिए, वोल्केनिक इरप्शन के भाई हम वोल्केनो में जाके घुस के देख नहीं रहे हैं कि वोल्केनो में क्या-क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो वोल्केनिक से जो भी चीज़ ली बोल दे कि यहाँ कुछ निकलता है, तो वही निकलता है। डेब्रिस निकलता है, एश डस्ट सब कुछ निकलता होगा, नॉक्स निकलता होगा, सॉक्स निकलता होगा, ठीक है? कॉक्स में निकलता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती होगी। कुछ भी बोलता है तो बोल दो हाँ भाई साहब निकलता है। तो यानी कि ऑल 3 इसका आंसर जो है ऑल 3 हो जाएगा। समझ में आ सॉरी ऑल 4 एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा? ऑल 4 ऑल 4 समझ में आया? अब देखिए एक क्वेश्चन में हम आगे दिखाते हैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक साइंस से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। भाई वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है होती होंगी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना। अब देखिए इट इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। भाई यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ना, वो हमने छह एजेंसी जो मेन है वो हमने पढ़ ली, और बहुत सारी एजेंसी और भी हैं, लेकिन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ऐसा कहीं पढ़ा है क्या? हमने तो नहीं पढ़ा भाई, आपने पढ़ा हो तो कह नहीं सकते। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ये कोई नॉलेज नहीं लगाई हमने। कोई वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कोई बात है। तो वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। देखिए, सैनिटेशन क्राइसिस को देखो, टॉयलेट की बात कर रहा है, तो सैनिटेशन क्राइसिस को हैंडल करेगा। यानी दूसरा वाला बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो दूसरा वाला तो करेक्ट होगा, लेकिन पहला वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला गलत हुआ, दूसरा वाला करेक्ट हो गया, तो दूसरा वाला ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये मतलब दूसरा वाला करेक्ट हो गया, तो मेरे 2 ऑप्शन मैंने कट कर दिए, 2 ऑप्शन मैंने कट कर दिए हैं, ठीक है? यानी कि 50-50 पर मैं आ गया हूँ, 50-50 पर मैं आ गया हूँ। अब आगे देखिए, दिस मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड्स ऑफ ओपन डेफिकेशन। ये बताइए, आप खुद समझ के आइए कि भाई साहब इस चीज के लिए कि भाई डेफिकेशन ना हो, मतलब टॉयलेट वगैरह करने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए हम आपको रुपए देंगे, यानी कि कोई दूसरा कंट्री लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए टॉयलेट बनाने के लिए रुपए देगा। यार इससे वाहियत बात क्या हो सकती है? मतलब ये वाला भी इनकरेक्ट है। टू इज द ओनली, टू ओनली इज द इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट ऑप्शन। ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लायन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सेशन। देखिए सीधी बात है, अब आप खुद बताइए, आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप हर किसी चीज का ब्रीडिंग सेशन देखेंगे कि हाँ भाई साहब कब बच्चा देता है, कब बच्चा नहीं देता है? नहीं देखेंगे। तो सीधी बात है, किसी का कोई ब्रीडिंग सेशन नहीं है, पर्टिकुलर ब्रीडिंग सेशन नहीं होगा। सीधी सी बात है, नहीं होगा। हो सकता है कि नहीं हो, है ना? किसी के ब्रीडिंग सीजन पर्टिकुलर थोड़ी होगा। तो हमने बोला कि हाँ वैसा कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता। जनरली गैस लेकर चलते हैं। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर, डू नॉट रोर। देखो चीता जो है, ये बात ध्यान रखिए, जो 7 विकेट हुआ करती हैं, उन 7 विकेट में चीता जो हुआ करता है, वो रोर नहीं करता है, यानी दहाड़ता नहीं है। ये म्याऊं टाइप बिल्ली की आवाज देता है ये चीता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो अनलाइक मोस्ट अदर विकेट, चीता डू नॉट रोर। तो ये वाली बात भी सही है। देखिए, अनलाइक मेल लाइन्स, मेल लियोपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। देखो यहाँ पर डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। भाई कुत्ता भी, डॉग होता है ना, डॉग डॉग भी टॉयलेट करने करके जो है मार्किंग करता है, अपनी टेरिटरी का मार्किंग करता है। आपको पता है इस चीज का? भाई लियोपार्ड नहीं करता होगा ऐसा क्या? भाई जानवर करते ही हैं मार्किंग, ठीक है? अपनी नीच को दिखाने के लिए करते ही करते हैं। जब करते हैं तो इसका मतलब ये तो गलत बोल रहा है, लियोपार्ड नहीं करते हैं। अरे भाई तुम ऐसे लिख के दे सकता है, तू लिख के बोल सकता है कि लियोपार्ड नहीं करते हैं, लिख के बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना कि भाई सेंट मार्किंग नहीं करता हूँ। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये इनकरेक्ट हो गया, पहला दूसरा करेक्ट हो गया, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चंस में आपको देखो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कंसीडर द फॉलोइंग बटरफ्लाई फिश फ्रॉग हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। भाई पॉइजनस स्पीसीज बोल रहा है, जहरीली स्पीसीज। अब भाई तुम देख के आ रहे हो, जहरीली जहरीली स्पीसीज कोई ना कोई तो हो ही सकती है। बटरफ्लाई में कोई ऐसी बटरफ्लाई हो सकती है जो जहरीली हो, फिश भी कोई ऐसी हो सकती है वो बहुत जहरीली हो, फ्रॉग भी कोई ऐसा हो सकता है बहुत जहरीला हो। ऑल थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? आप देख के तो नहीं आ रहा है,
आप देख के तो नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 29 मैंने इसी तरह से करा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, consider the following activities: identification of narcotics on passenger at airport on or in aircraft, monitoring of precipitation, tracking of the migration of the animal। क्या पूछ रहा है? how many of the above activities can the radar be used। अब देखो रडार यूज की जा सकती है कितने में, देखिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मेरी टेक्निक से जाते तो शायद थोड़ा सा फंस जाते, क्योंकि रडार इसमें मैं बोल के क्या बोलूंगा, मैं अपनी देखो जो मैं किया हूँ गड़बड़ी हो जाती है, एक दो क्वेश्चन गलत चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप नेट पॉजिटिव में रहेंगे फिर भी, नेट पॉजिटिव में रहेंगे फिर भी, समझ में आ रहा है? नेट पॉजिटिव में फिर भी रहेंगे, मतलब अगर मतलब बेसिक साइंस में जाओगे आप, आइडेंटिफिकेशन नार्कोटिक्स का हाँ हो सकता है, मॉनिटरिंग प्रेसिपिटेशन हो सकती है, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स हो सकता है, तो ऑल थ्री लगा दो। देखिए एग्जाम टाइम पर आप लगा देंगे इस आंसर को, क्योंकि उस टाइम पर अगर नहीं सोचेंगे तो लगा देंगे इसका। हालांकि ये आंसर नहीं है, आप एआई से पूछोगे ना, इसका फोटो लीजिए, यहीं पर स्क्रीनशॉट लीजिए, आप एआई से पूछिए जाके, वो भी ऑल थ्री बताएगा आंसर, लेकिन एक्चुअल में ऑल थ्री आंसर नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि भाई साहब रडार से इस्तेमाल करके आप जो है नार्कोटिक्स बता दो, जो सेंस सोचना था कि रडार से स्कैन कर रहे हो और तुम देख के बता दो कि ये नार्कोटिक्स है, उसमें जो ड्रग्स वगैरह हैं, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, ऐसा तो है ही नहीं आज के समय पे। लेकिन एक्चुअल में एडवांस्ड एडवांस्ड रडार कर सकता है, ठीक है? तो मॉनिटर प्रेसिपिटेशन की मॉनिटरिंग कर लेगा और एनिमल की माइग्रेटिंग पर भी हम नजर रख सकते हैं। लेकिन अगर रडार का इस्तेमाल करके बोलो तुम कि पैसेंजर के पास में नार्कोटिक्स है या नहीं पता कर लो, तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो 1 इज इनकरेक्ट, 2 और 3 इज करेक्ट, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 46, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चंस ले जाऊँगा अभी, अभी सिर्फ मैं अभी आपके 5 मिनट पहले ही मैंने देखे और मैं कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश किया हूँ, ठीक है? देखिए कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल: एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज और वुड मिल वेस्ट। एक्चुअल में व्हिच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज़ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब देखो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं? भाई साहब कोई एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, कॉर्न ग्रेन है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज है, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया ही जा सकता है, नॉर्मल सी चीज़ है भाई। कि सस्टेनेबल में कोई नुकसान वगैरह ना हो तो इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है? कुछ भी इस्तेमाल करो, मेरे को क्या जा रहा है? मेरे घर से कुछ कुछ थोड़ी आ रहा है। सीधा करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए इसी तरह से। ठीक है 6 क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन, यहाँ पर ऑल 4 था, ठीक है? 6 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चंस मैंने थोड़ी देर में ही करा दिया आपको। अब आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। ये बेसिक सेंस से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा अभी की क्वेश्चंस जो भी सीरीज़ रहेगी तो उसमें हम सारे के सारे जो पीवाईक्यू हों उसको एनालाइज़ करेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है? किस तरह से सॉल्व किया जाए जिससे कि आप 90 प्लस क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकें यूपीएससी के उसमें जाकर। ठीक है? एग्ज़ाम में जाकर। ठीक है? चलिए